डी बुक। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना हो, लेकिन हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर जो नई मूवी रिलीज हुई है उसके बाद से ये शब्द काफ़ी चर्चा में आ चुका है। मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको डी बुक के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल 16वीं सदी में कुछ जूइश लोग बुरी प्रेत आत्माओं को एक बॉक्स में कैद करके रखते थे। उस बॉक्स को डी बुक कहा जाता था और उनका ऐसा मानना था कि अगर किसी ने इस डी बुक बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से निकली वो प्रेत आत्मा उस शख्स को पोजेस कर देगी और एक दर्दनाक मौत मारेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दो जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिशस के एक आखिरी यहूदी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां पर एंटीक चीज़ों की दुकान चलाने वाला एक आदमी आया था। वो आदमी उस घर से एक बॉक्स उठाकर अपनी शॉप पर ले आता है ताकि वो उसे बेचकर खूब सारे पैसे कमा सके। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जिस बॉक्स को वो अपने साथ ले आया है वो दरअसल कोई एंटीक नहीं बल्कि एक डी बुक बॉक्स है। वो फिर रात को एक लड़के को दुकान बंद करने को कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन वो लड़का गलती से उस बॉक्स को खोल देता है और डी बुक से निकली हुई आत्मा उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत की घाट उतार देती है। सुबह जब पुलिस इंस्पेक्टर रियाज इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो वो उस लड़के की लाश को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हाथ पांव सब टूट चुके थे और मुड़े हुए थे। खैर, अब हम सैम और उसकी वाइफ माही को देखते हैं, जो मुंबई छोड़कर मॉरिशस शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि सैम का ट्रांसफ़र वहां पर हो चुका था। सैम दरअसल एक न्यूक्लियर वेस्ट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और माही एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी। मॉरिशस के लोग सैम की कंपनी के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि वो अपना प्लांट कहीं और लगाएं, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही खतरनाक है और वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा सकता था। उन लोगों को कुछ वक्त लगता है वहाँ पर सेटल होने के लिए। फिर एक दिन माही अपने घर के लिए कुछ एंटीक सामान लेने आती है और वहाँ पर उसे वो डी बुक बॉक्स बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने घर ले आती है। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से एक वाइन की बोतल और कपड़े में लिपटे हुए कुछ बाल निकलते हैं। इसी के साथ जब वो बॉक्स के एक और होल को खोलती है तो वो आत्मा माही के अंदर आकर उसे पोजेस कर लेती है। इसके बाद उनके घर में सभी असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। माही को अपने ही घर में किसी के होने का एहसास होता था और सैम ये बात नोटिस करता है कि माही ज़्यादातर उस बॉक्स के सामने ही बैठे हुए अपना वक्त बिताया करती थी। एक दिन जब माही को लगता है कि उसके वॉशरूम में कोई है तो वो डर के मारे सैम के ऑफिस आ जाती है और उसे अपनी हालत के बारे में बताती है। पहले तो सैम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे घर भेज देता है, लेकिन उसी रात को जब सैम को भी महसूस होता है कि उसके घर में कोई है तो वो उसे चेक करने जाता है। उसे ढूंढने पर भी वहाँ कुछ नहीं मिलता और उल्टा वो स्टोर रूम से नीचे ज़मीन पर आ गिरता है। अगले दिन सैम पुलिस ऑफिसर रियाज को इस बारे में बताता है तो वो कहता है कि हो सकता है कोई चोर या कोई जानवर उनके घर में घुस आया हो। लेकिन गुजरते वक्त के साथ माही के बदले हुए बर्ताव को लेकर सैम की चिंता बढ़ती जाती है, तो वो अपने मुंह बोले पिता फादर गैब्रियल को बुलाता है और उनसे हेल्प मांगता है। घर के अंदर कदम रखते ही फादर गैब्रियल को यह एहसास हो जाता है कि उस घर में किसी बुरी शक्ति का साया जरूर है। फिर उन्हें घर में माही बेहोश मिलती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। हॉस्पिटल में फादर सैम को उस डी बुक बॉक्स के बारे में सब बताते हैं जो उन्होंने उसके घर पर देखा था। वो कहते हैं कि क्योंकि माही ने इस बॉक्स को खोला है इसलिए उस आत्मा ने माही की बॉडी पर कब्जा करके उसे पोजेस कर लिया है। इसके बाद फादर उस बॉक्स पर लिखे हुए उन जूइश वर्ड्स को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर के पास भेजते हैं। वो ट्रांसलेटर उन्हें बताता है कि उस बॉक्स पर किसी मरे हुए आदमी के अवशेषों की बातें लिखी हुई हैं, जिसका नाम इब्राहिम इजरा है और उसकी आत्मा को 1961 से उस बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। फिर वो फादर को रबी बेन्यामिन नाम के एक शख्स का एड्रेस देता है और कहता है कि अब यही आदमी उनकी मदद कर सकता है और यही उनकी आखिरी उम्मीद है। रबी बेन्यामिन को इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता लग चुका था और वो सैम को यह विश्वास दिलाता है कि डी बुक से निकली हुई आत्मा उसे या उसकी वाइफ माही को पोजेस नहीं कर सकती। इसके पीछे की वजह वो ये बताता है कि डी बुक बॉक्स की आत्मा सिर्फ किसी ऐसे ही शख्स को पोजेस करेगी जिसका माइंड और सोल आपस में कनेक्टेड ना हो। आसान भाषा में कहा जाए तो जो इंसान दिमागी तौर पर कमजोर होगा वही इस आत्मा का शिकार बनेगा। फिर वहीं पर सैम को माही का फोन आता है और वो उसे ये खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात जब रबी बेन्यामिन को पता लगती है तो वह समझ जाता है कि इस सब के पीछे की वजह क्या है। कहते हैं कि उस आत्मा ने सैम और माही की जगह उनके होने वाले बच्चे को पोजेस कर लिया है, क्योंकि उस बच्चे का दिमाग अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि उस बच्चे की आत्मा अभी तक उसके शरीर से ठीक से जुड़ी हुई नहीं है और अब उन तीनों की जान को ही खतरा है। सैम ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और अपने घर चला आता है। अगले दिन सैम को यह पता लगता है कि रबी बेन्यामिन की मौत हो चुकी है। अब उनकी मदद के लिए बेन्यामिन का बेटा मार्कस आगे आता है और सैम से कहता है कि वो एक्सोर्सिज्म की मदद से उस आत्मा को वापस भेजने की कोशिश कर सकता है, पर इसके लिए उन्हें पहले बच्चे का जेंडर जानना जरूरी है। तब वो उन्हें
एक लॉकेट देकर सावधान रहने को कहता है। अगले दिन सुबह जब माही और सैम जॉगिंग करने जाते हैं तब उनके पड़ोस का एक डॉग माही को देखकर उस पर भौंकना शुरू कर देता है। ये देखकर सैम को थोड़ा अजीब लगता है और वो माही को वहां से ले जाता है। फिर आधी रात को जब सैम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि माही उसके बाजू में नहीं है और वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। वो बाहर जाकर देखता है कि माही पड़ोस के घर की दीवार पर चल रही है और उसके हाथ में सैम का आईडी कार्ड और एक बैग है। सैम उसका पीछा करते हुए एक रोड तक आ जाता है और तभी वहां पर मार्कस पहुंच जाता है। फिर मार्कस अपनी भाषा में उस आत्मा से कुछ सवाल करता है जिसका जवाब वो आत्मा मार्कस को दे देती है। इसके बाद वो माही को बेहोश कर देता है और जब माही के हाथ से वो बैग गिरता है तो उसमें उसी डॉग का कटा हुआ सिर था। उस आत्मा ने मार्कस को अपना नाम इब्राहिम इजरा बताया था। वो उस डी-बुक के बारे में और जानकारी लेने के लिए उस दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार उसे फिर इब्राहिम इजरा का पता बताता है और जब मार्कस उस पते पर पहुंचता है तो वहां पर इजरा की आत्मा आ जाती है और मार्कस को मारने लगती है। फिर मार्कस किसी तरह अपनी जान बचाता है और उसे अपना लॉकेट दिखाकर वहां से भगा देता है। लौटते वक्त उसे एक किताब मिलती है जो खुद इजरा के फादर ने लिखी थी और उस किताब में मार्कस के सभी सवालों का जवाब लिखा हुआ था। हमें बताया जाता है कि दरअसल कई साल पहले एक यहूदी लड़का जिसका नाम इब्राहिम इजरा था वो एक ईसाई लड़की नोरा से प्यार कर बैठा था और नोरा भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन इजरा के पिता जो कि एक व्यापारी थे वो इन दोनों के रिश्ते से नाखुश थे, इसलिए वो इजरा को नोरा से बहुत दूर ले गए और उसे नोरा के पास कभी वापस नहीं जाने दिया। फिर इजरा ने नोरा को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि वो और नोरा कभी एक नहीं हो सकते और हो सके तो नोरा उसे माफ कर दे और हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। इजरा इस बात से अनजान था कि नोरा प्रेग्नेंट है और ये चिट्ठी पढ़कर वो पूरी तरह से टूट जाती है और पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देती है। नोरा के पिता को उसकी मौत से एक गहरा सदमा लगा था और उसने इजरा से बदला लेने का तय कर लिया था। फिर एक दिन जब इजरा अपने पिता के साथ गांव वापस आता है तो नोरा का पिता और बाकी गांव वाले उसे मार मार कर बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इसके बाद जब इजरा का पिता उसे हॉस्पिटल लेकर आता है तो डॉक्टर उन्हें यह जवाब देता है कि इजरा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब क्योंकि इजरा का पिता तंत्र विद्या में माहिर था तो वो उसकी आत्मा का डी-बुक बॉक्स बनाता है ताकि वो उन सभी गांव वालों से बदला ले सके। डी-बुक बनाने का ये नियम था कि उस इंसान की डेड बॉडी को ना तो जलाया जाता है और ना ही दफन किया जाता है। तो वो इजरा की लाश को इंडियन ओशन में बहा देता है और उसकी जगह एक पुतले को दफन कर देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर रियाज, फादर गैब्रियल और मार्कस तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि देर रात में अपनी कंपनी में आया था और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो इंस्पेक्टर रियाज उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है और फिर वो सैम को एक चर्च में ले आता है। फिर मार्कस हमें ये बताता है कि इजरा की आत्मा दरअसल सैम के अंदर है। उसने बाहर आते ही सबसे पहले माही के बच्चे को पोजेस किया और क्योंकि उसका मकसद पूरे गाँव से बदला लेना था तो इसलिए उसने सैम को चुना ताकि वो जानलेवा गैस से सभी लोगों को मार सके। और क्योंकि सैम के बचपन में उसे अपने पेरेंट्स की मौत के शौक की वजह से फियर साइकोसिस नाम की बीमारी थी, इसलिए डी-बुक ने उसे पोसेस कर लिया था और ये उसी दिन हुआ था जिस दिन माही ने उस डॉग का सर काटा था। मार्कस ये बात पहले से ही जानता था क्योंकि उस दिन जब उसने आत्मा से उसका नाम पूछा था तो वो आत्मा माही के अंदर से नहीं बल्कि सैम के अंदर से बोल रही थी। इसके बाद एक्सोर्सिज्म शुरू हो जाता है और मंत्र पढ़ने के लिए 10 यहूदियों को बुलाया जाता है। फिर मार्कस उन सभी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें मंत्र पढ़ना नहीं रोकना है। लेकिन तब इजरा की आत्मा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी तो वो खुद को आजाद करके सभी को वहां पर हवा में उड़ा देती है और मारना शुरू कर देती है। वो मार्कस पर हमला करके जब माही का गला दबाने लगती है तो उसे उसमें नोरा दिखने लगती है और वो रुक जाता है और जैसे ही मंत्र पूरे होते हैं तब इजरा की आत्मा सैम के शरीर से निकलकर वापस उस डी-बुक बॉक्स में चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि माही अपने बच्चे को जन्म देती है और इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल मूवीज़ रिकॉल हिंदी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।